पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। यह शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से, सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज। और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है।
कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डेस्क के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया। मुबारक हो। कैसा अजीब सा कमरा है। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें बंद कर दिया गया है। क्या करूं? हमें निकलने का रास्ता खोजना होगा। देखो, कुछ लॉकर जैसा दिख रहा है। ये सब बंद है। हम इन तालों को नहीं तोड़ सकते। देखो, यह एक तिजोरी है। चलो नजदीक से देखते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले चलो जाने की कौन सबसे पहले अपना हाथ अंदर डालेगा। या तुम हो? ओह, तुम मुझे ऐसे समय में कैसे छोड़ सकती हो? दरअसल मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लगता है कुछ राउंड है। अरे, ये भींगा हुआ भी है। यहाँ पानी है। हो सकता है ये पानी बिल्कुल भी ना हो, कुछ और ही हो। हालांकि नहीं, मैं खुद को सर्कल में घुमा रही हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं कुछ और भी महसूस कर रही हूँ। मैं इसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये लगातार मेरे हाथ की पकड़ से निकल जा रहा है। इस तरह होता नहीं है। अरे नहीं, यह क्या है? मछली थी। अपने हाथों में पकड़ कर रखना अच्छा नहीं लग रहा है। बेहतर होगा मैं इसे वापस रख दूं। मुझे मिल गई। मुझे चाबी मिल गई। चलो हम इसे खोलते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। चलो खोलो। निश्चित रूप से अंदर कुछ अच्छा ही मिलेगा। नहीं, लगता है मैं गलत थी। ये एक बम है। हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ सोचो। ये पॉपिट नहीं, यहाँ यह मदद नहीं करेगा। यह क्या बकवास है? ये धूल हटाने वाली ब्रश भी वैसी नहीं है। यह वायर कटर शायद काम करे। चलो कोशिश करती हूँ। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे हैं। मैंने कर लिया। अरे नहीं, यह क्या? यह पेंट? हाँ, यह अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे धोना होगा। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है ये कुछ खाने की चीज है। वाह, ये कन्फेटी ग्लेज है। स्वादिष्ट। तुम्हें पता है, अब मुझे लगता है कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। अरे देखो, तिजोरी चमक रही है। इस बार इसे चेक करने की बारी तुम्हारी है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चलो देखती हूँ। कुछ घिनौना है। मुझे छूने से डर लग रहा है। कुछ स्लाइमी सा। ठीक है, मुझे अपने को संभालने के लिए कुछ सेकंड दो। वाह, ये तो अच्छा है, लेकिन चाबी कहाँ है? मैं किसी भी तरह ढूंढ नहीं पा रही हूँ। यह रहा। मुझे लगता है मैंने खोज लिया है। ये मेरे हाथ में है। एनी, मैं आ रही हूँ। वाह, यहाँ क्या है? यह किस तरह की बकवास है? रुको, मेरे पूरे चेहरे पर पूरे ग्लिटर्स लगे हुए हैं। इसकी वजह से मुझे छींक आ रही है। अरे देखो, वहाँ कुछ और भी है। वाह, चलो बस देखती हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ। जल्दी हमारे पास चाबी होगी। कुछ चल रहा है। मुझे डर लग रहा है माँ। या नहीं सोचना चाहिए कि कौन या क्या हो सकता है। मैं चाबी पर ध्यान देती हूँ। नहीं, ये चाबी नहीं है। मैं अभी भी खोज रही हूँ। मुझे लग रहा है कि चाबी कहीं नजदीक में ही होनी चाहिए। यहाँ, ये मेरे हाथ में है। अरे नहीं, यह नहीं है। चलो देखती हूँ। लगता है मुझे मिल गई। हाँ, तुम खड़ी क्यों हो एनी? जल्दी करो और एक नया लॉकर खोलो। मुझे इस बार हरा मिला है। चलो देखते हैं, यह रंग तुम्हें लकी बना सकता है। वाह वाह, ये तो बिल्कुल नए नोट्स है। लॉकर वास्तव में लकी निकला। अब हम अमीर हो गए। वाह,
देखो नया बॉक्स। चलो मैं अभी से खोजती हूँ। चलो देखूंगी कि यहाँ चाबी किधर है। काश मैं भी लकी निकलूं। ये कुछ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ चल रहा है अनाज की तरह। अरे ये क्या है? ये कितना गंदा है। नहीं, ये तो कीड़े हैं। मैंने बस उन्हें अपने हाथों से छुआ था। कितना गंदा। चलो देखती हूँ कि अंदर क्या है। ये एक केक है, लेकिन इसे तुम्हें मेरे चेहरे पर फेंकना नहीं था। तुम पूरी तरह से क्रीम में भीग गई हो। तो क्या हुआ? ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो? आखिर मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था। तुम अभी भी मुझ पर हंस रही हो, इसलिए मेरे केक को मत छुओ। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना काम है। तुम सही हो। लगता है अब नई चाबी के खोजने का समय है। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? आगे बढ़ो। मुझे आशा है कि मुझे कीड़े में हाथ नहीं डालने होंगे। सच कहूँ तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। यह कीड़े की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन चाबी कहाँ छिपाई जा सकती है? मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, इसे छूना कितना अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ताकत और जोश का एहसास हो रहा है, बट चाबी कहाँ है? कितना अच्छा है यह। अंत में मुझे चाबी मिल ही गया। ये देखो, मेरी सभी उंगलियां नीले रंग की हो गई है। कोई बात नहीं, चलो इसे खोल के देखो। काश मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ स्वादिष्ट मिलता। देखो, अरे यह तो किसी प्रकार का बटन है। पता नहीं किस लिए है। तुम क्या सोचती हो? मैं नहीं जानती। शायद बस क्लिक करना होगा। देखो यह क्या है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। क्या? अरे नहीं, मुझ पर कुछ बरस रहा है। अरे नहीं, मेरे बाल वे बर्बाद हो गए। ये एक बड़ा सा स्लाइम की तरह दिखता है। मुझे माफ करो, लेकिन मैं इसे तुमसे हटा नहीं पा रही। अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। ये सब पूरे मेरे चेहरे पर। आज का दिन बहुत ही बुरा था। मैं तुम्हारी जगह पे नहीं होना चाहूंगी, पर मुझे जाना होगा। चलो देखती हूँ क्या है। चलो मैं इसमें हाथ डालती हूँ। ये किसी तरह के स्लाइम की तरह लग रहा है। अरे नहीं, ये कच्चे अंडे हैं। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, अरे लगता है मुझे चाबी मिल गई। मुझे अभी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुझे हमेशा क्यों झेलना पड़ता है? क्या? यह क्या है? ओह, बस बहुत हो गया। बस ये सब बंद करो। मेरे साथ क्या हुआ? मैं एक विशाल चिकन की तरह दिख रही हूँ। मुझे वास्तव में खेद है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ती हूँ। अभी सब जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो देखती हूँ अब क्या है। चलो मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है। सच कहूँ तो मैं पहले से यही चाहती थी। मैं थक चुकी हूँ यह सब बकवास में खोजते खोजते। खैर इस बार क्या है? यह कुत्ते के बालों की एक गेंद की तरह दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे चाबी मिल गई। मेरे पास है। वाह, अब लॉकर खोलने का समय है। आओ देखिए किस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है। वाह, यहाँ कितने सारे कुकीज है। मुझे अच्छा खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे ये कुरकुरे चॉकलेट और क्रीमी फीलिंग बहुत पसंद है। प्लीज मेरे साथ शेयर करो। अच्छा ठीक है, ये लो। यह कितना अच्छा है और इसके अंदर की फीलिंग बहुत स्वादिष्ट है। ओह, यहाँ एक और बॉक्स आ गया। ठीक कह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मुझे बस अपने चेहरे के पंख हटाने हैं, नहीं तो मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगी। इस बार वहाँ क्या है? मुझे लगता है मैंने हर संभव चीज को छुआ है। ये छोटी गेंदों की तरह दिखता है। ये बहुत लचीले हैं, लेकिन चाबी कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। क्या ये वास्तव में एक आँख है? इससे कुछ निकल रहा है। छी, यह खून है। भयानक। और ये रही चाबी। भगवान का शुक्र है कि मुझे अभी से छूना नहीं पड़ेगा। जल्दी करो एमा, लॉकर पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो वहाँ क्या है। ये शायद रस्सी है, इसे खींचना होगा। चलो देखिए क्या होता है। रुको, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। एमा, तुम बहुत मजेदार दिख रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने रस्सी क्यों खींची? मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि इसमें इतना कुछ होगा। या मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी। हम लोग अपनी बातचीत अगली बार जारी रखेंगे। अब मुझे जाना होगा। मुझे खेद है। क्या ये मुझे लग रहा है या सही में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? ओ नहीं, लगता है वास्तव में प्लेट में कोई जिंदा चीज है। ऐसी चीज के साथ खोजना बहुत ही भयानक है। मुझे जल्दी से चाबी चाहिए। मैं इसे समाप्त करना चाहती हूँ। ओह, यह करना मुश्किल था, बट मैंने चाबी ढूंढ लिया। वाह,
चलो अब चलकर तिजोरी खोलती हूँ। चलो देखो अंदर क्या है। वाह, मुझे लगता है अंतिम लॉकर है। मुझे लगता है चाबी हमें सलाखों को खोलने और बाहर निकलने में मदद करेगी। हो रे, हम जीत गए। चलो गले लगो। बस इतना ही काफी है अम्मा, तुम मुझे गंदा कर दोगी। क्या फर्क पड़ता है, हम जल्दी घर आ जाएंगे और हम धो लेंगे। चलो इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। और ये काम कर गया। चलो यहाँ से निकले।